रोना लग गया, परमार तो रोना लग गया। तो रोना ही पड़ा जी, सबने रोना पड़ेगा। आज हम रोवा, कल सरकार भी रोगी, सबने रोना पड़ा आज के बाद में, क्योंकि हम तो ये भी रोवा, सरकार बार बार रोएगी। क्यों रोगी? गौ माता नाम की नहीं रहेगी, गौ माता कोई नाम में नहीं रहेगा इस देश में। लोग कुत्ता का दूध पीने लग जाए कोई दिन में। बताओ, रोज बिरान मट्टी हो रही है, 100 करोड़ के चीते आने लग रहे हैं इस देश में, तो गाय की बिरान मट्टी करा के वो भी हवाई जहाज में, इसे के मारे बटे लग गए। है यार, मतलब सवाल करा। हाँ, चित्ते आगे, चित्ते वाली बात नहीं, चित्ते वाली बात नहीं करा, चित्ते वाली बात नहीं करा मैं, बात चित्ते वाली करा। तो ये रियलिटी माने, तो चित्ते ले आए हो, गौ सुरक्षित हो रही है, यही दुख है, यही दुख है, यही दुख तो है कि चित्ते भी लिए, हमारे बाप में किन लिया हो, गौ माता की तो रक्षा कर लो, हमारे बाप में किन लिया हो। यहाँ पे आए हैं, आप भी मंत्री जी के पास जाके जवाब मांगो, काम चल जाएगा। पर जो आज आ रहे हैं तेरे के लिए तो आ रहे होंगे, रोज तो पहले भी तो पहले भी होती रही दिक्कत हो थोड़ी सी। के लागे उनका जमीन जागेगा? कोई जमीन नहीं, सिर्फ तनख्वाह चाहिए उन्हें, पैसा चाहिए। गाय के लिए कोई मतलब नहीं, कुत्ते मार दिए मेरे उन्हें, गाय मार दी, खागड़ मार दिया, हमेशा ही हमारे को दबाया जाता है। और अब या गाय मार दी कल, तो आज नो रुको गाड़ी आड़ दो। गाय के लिए दो गाय दे दीजिए, मार लो। हम अपनी गाय को ऐसी तरह को हमारे पशु देने के लिए आए हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है हमारी गाय को न्याय न्याय मिले, सिर्फ हमारा इतना ही मकसद है। इसलिए कोई भाई भी अपने एक तरफ से अपनी तरफ से कोई ट्रायल नहीं करेगा। अगर प्रशासन को लाठीचार्ज करना है तो हंस के सहेंगे, अगर गिरफ्तारी करता है तो हंस के सहेंगे भाई। ठीक है भाई, फुटबॉलों में गाय कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। तेरी मर गया, तेरी मर गया, जब भी तेरे तीन नाम, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सुखदेव राठी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सुखदेव राठी को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सुखदेव राठी को सस्पेंड करो।
सस्पेंड करो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जेपी मर गया, 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 मर गया, जेपी मर गया, जेपी मर गया, मर गया, मर गया, जेपी मर गया, मर गया, हाय 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 सुखदेव तेरे तीन नाम, गुंडा बेईमान, गौ माता की जेपी गौ माता की, गौ के प्यारों को गौ माता की मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं अजय काफ़ी दिनों से बस आक्रोश में दिख रहे गौ सेवक, चाहे धरना स्थल की बात हो, पुल के नीचे व्यवस्था वाली बात हो, और चाहे आशी गेट को जाम करने की वहाँ पे यात्रा निकालने वाली बात हो, और आज फिर से गौ सेवकों ने नंदी महाराज को और एक मरी हुई गाय को लेकर आज माननीय हरियाणा कृषि मंत्री जेपी दलाल के आवास निवास स्थान पर पहुँच चुके, और पूरे रास्ते से आप ये नारेबाजी, ये बयानबाजी सुनते आ रहे हैं रोडों के ऊपर से। लेकिन ये है, अब जानने की कोशिश करूँगा कि मांग किसके लिए है, गौओं के लिए है या किसी और चीज़ के लिए है, क्योंकि मोदी जी चित्ते ले आए हैं और घर में गौ है उनकी चिंता है को नहीं। और वास्तवता में जो आज 4 से 5 गौ के वंश वहाँ पे कटे रेलवे ट्रैक के अंदर, वो इन्होंने बताया कि कल रात तक वहीं पड़े हुए थे। पता नहीं प्रशासन कहाँ काम कर रहा, किस तरह से काम कर रहा और क्या काम करवा रहा। लेकिन फिर से आज माननीय हरियाणा कृषि मंत्री जेपी दलाल जी के निवास स्थान पर तो आज मुर्दाबाद के नारे लगते हुए देखे जा सकते हैं जी। अब ये नारे हैं, क्या नारे नया आगाज लेंगे, क्या अंगड़ाई लेंगे, किस प्रकार से अब पुलिस प्रशासन अपना काम करता हुआ दिखेगा। क्योंकि इन्होंने बताया कि गाय भी यहीं डालेंगे, बैल भी यहीं बांध देंगे, और कहीं ना कहीं तंबू भी अब यहीं लगाने का कार्य किया जाएगा। तो उस तरफ नारेबाजी चल रही गौ सेवकों की, और इस तरफ से पुलिस प्रशासन अपनी मुस्तैदी से जो साबो सादा सामान होया करे उसके साथ में बिल्कुल 4 फीट 4 खड़ा है। बस ये है सोशल मीडिया ज़माना है, तो आज हर गौ सेवक के रूप में हाथ में फ़ोन दिखला रहे, तो सारे सोशल मीडिया पे अच्छे एक्टिव रहे हैं। तो अब फिर से बात होती, अब क्या बात हुई है बुझूँगा। तो मैं पहला तो था प्रशासन का नहीं था, अब इस खेमे में आ गया, गौ सेवा का खेमे में आ गया, और बोली पूरा पार्षद ग्रुप में, और संजय परमार भाई भागीदारी से की देखी जा सका है आज के दिन की कितने कितने संजय परमार पावे है। आजा बोली क्या बात, कई दिन हो गए धरना भी चल दिया कर लिया, 3 से 4 दिन चले है, फिर हाशी ग्रुप जाम लगा था, हाशी ग्रुप अपने 5 पुतले फूके थे, आज फिर से कृषि मंत्री कोठी आ गए। क्यों? ये डॉक्टर जो है सिर्फ क्लिनिक में ताश खेलने के रह गए। 3 गड्डी लगाकर ताश खेले, इन्हें इलाज को नहीं करना। फ्री की तनख्वाह दे है सरकार। 3 गड्डी का गेम का नाम क्यों है? नाम तो सो 3 गड्डी का लेके 3 गड्डी बैठी रहे से तकत को 4 उम्र ने उन्हें कोई इलाज को नहीं करना, क्योंकि तनख्वाह भी है। और जो रेलवे ट्रैक के नीचे वो गाय कटी थी वो उठा ली? ना किसकी उठा ली, कोई को नहीं, तो हम उठानी है सिर्फ। आज अलग क्यों आए हो? आज एक गौ और मरवा दी रात ने। अच्छा, डॉक्टर साहब ने, सुखदेव जी ने, तो जेपी दलाल गिफ्ट करना आए थे। अच्छा, गिफ्ट देना आए थे? और की तो गौ माता के मरी हुई गिफ्ट देते हैं। देव तो शर्म तो आ जाए थोड़ी बहुत। चलो शर्म आ जाओ। तो संजय परमार है बड़े भाई, धरना भी, आशिक भी, ना जी ना डीसी साहब कमेटी कराएंगे। तो कई बार आ लिया हमारे, तो कई बार प्रशासन का जो वरिष्ठ तो संजय परमार नमस्ते। नमस्ते। ये भूमिका के बनाने लग रहे हो की भूमिका आने खातर भूमिका बनानी पड़ेगी, तो हमने 2 मिनट की बात। तो परमार तो भूमिका बनती डाल रही है। आप 3 दिन से वहाँ बैठे धरने पे। 3 दिन क्यों? 14 तारीख से। 14 तारीख से कितने दिन हो गए? 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए। आप तब भी नहीं दिखे। आशी गेट पे 5 पुतले फूके,
उसके बाद भी आपको नहीं दिखे। आज फिर से तीसरी बार गौ सेवक को फिर से रोड पे और कृषि मंत्री को ठिका के हम तो अदृश्य रहा, हाँ अदृश्य रह के काम करते हैं हम। दिखाना के जरूरी है, दिखाओ तो मैं गौ माता दूंगा उस पर तो सही कैमरा, उसमें तारा कैमरे की जरूरत को नहीं। उसका कैमरा तो 24 घंटे पर है और उसमें कटिंग भी को नहीं हुआ है। इसमें तो तुम बिट दे कटिंग कर दोगे, उसमें तो कटिंग को नहीं होती। आज कुकर का है कटिंग कर दूंगा, नो कर दूंगा, मतलब कहने की बात है, इस कैमरे में तो कटिंग हो उसका है, मैं तो उसकी दिखाता हूँ। उसकी मालिक की निगाह में कोई कैमरा कटे है? उसकी तो गौ माता की कृपा है, तेरी डाला पड़ा है जी। तो समाधान के निकलेगा, समाधान है तो कोई निकल रहा है। सरकार भी है, गौ माता भी है, राजनीति भी है और आप लोग जैसे सेवक भी हैं। भाई किसी टाइम टोक लो तो हम तो तैयार पाओ, चाहे वो रात में 11 बजे की बात हो, रेलवे ट्रैक के ऊपर जाने की, चाहे दिन की बात हो, चाहे धूप की बात हो, चाहे बारिश की बात हो। कोई कौन मानता जी गायन है, सच्ची बात यह है। ये पागल है जो लग रहे हैं, मैं भी पागल हूँ, ये भी पागल है ये नहीं। अपने घर में बैठ कर अपने कितने काम करा धंधा करा यूरो लाग रहे हैं, ये पागल है मानना है हमें। सरकार ने गौ का नाम पर वोट ली थी, आज दिन हत्या होने लग रही गौ की, आप देख सकते हो। आज की टाइम नहीं है, लामड़िया टाइम चल रहा है। जमींदार कहने कपास चुगनी है, कहीं वो बाजरा काटना है कहीं की, लेकिन गौ माता की खराब माटी हुई देख के ने जी रोड पे उतरे, कोई चाव नहीं है हमें रोड पे उतरने का। ये पब्लिक इसी तरह के घर से भाग के आगे, काम का टाइम है सभी को पता होगा, लेकिन हम गौ माता के लिए आए। आज अपना में पागल करना लगे, पागल तो हम शायद पागल इसीलिए तो इकट्ठे हो रहे हैं हमें, ये हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है। पागल है जी, सच्ची बात शाना होता तो अपने घर में बैठ कर कमांदा कि काम धंधा करता भाई। पागल है जो दिल लग रहा है, शाना होए तो कितने काम धंधा करे अजय भाई। शाने ने वो तो भाई साहब कोठियों में एसीओ में बैठे हैं। आज थोड़ा है तड़का और गणाऊं और फिर से और ज्यादा हूं तो क्या देख रहा हूं मैं? अरे काम रोज करेंगे लग रहा भाई। जितने गौ मरेगी ने उस टाइम तक हम इसी तरह आंदोलन करेंगे और बड़े से बड़ा आंदोलन की तैयारी है हमारी। अगर गौओं के लिए, अगर गौओं को बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम बड़े से बड़ा आंदोलन करेंगे। एक अहम बात, जिस टाइम आप मेडिकल में थे वहाँ पे भी पुलिस प्रशासन आया था, बीच में था। आशिगढ़ पे भी पुलिस प्रशासन बीच में था और यहाँ पे पुलिस प्रशासन बीच में है, तो पुलिस प्रशासन की भूमिका खड़े। देखो जी, पुलिस की भी बेचारे की है, पुलिस की तो ड्यूटी है, पुलिस की तो ड्यूटी है, पुलिस तो करेगा अपने बीच। उनको तो कानून व्यवस्था और वो बनाने में उनको तो अहम योगदान देना ही पड़ता है। हमारी देखो मांगे क्या है, और हम कोई किसी के बोरी को नहीं मांगते, किसी की हम प्लाट नहीं मांगते, किसी की ज़मीन नहीं मांगते, हम गऊ का हक मांगा है। और हक के अरे को गाय बीमार हो जाए तो उसको सुबह ला दो रहे, को गाय बीमार हो जाए सुबह ला दो रहे। हम तो नू कहाँ, हम डॉक्टर ने कहा जी का डॉक्टर साहब इसके सुबह ला, डॉक्टर है ना इंजेक्शन उठाने की बजाय तलवार उठा लिया हाथ में, मारूंगा और गाना मार दी है। और फिर हम विरोध भी ना करा रहे, अरे तो गाय तो यार फिर क्या हिंदू है हम। हो काम चल जाएगा पर जो आज आ रहे हैं तेरे के लिए तो आ रहे होंगे कि रोज तो पहले भी तो पहले भी हो तेरे की दिक्कत हो थोड़ी सी के लागे उनका जमीन जागेगा। कोई ज़मीन नहीं, सिर्फ तनख्वाह चाहिए उन्हें, पैसा चाहिए। गाय के लिए कोई मतलब नहीं, कुत्ते मार दिए मेरे उन्हें, गाय मार दी, खागड़ मार दिया, हमेशा ही हमारे को दबाया जाता है। और अब यह गाय मार दी कल, तो आज नो आंसू लाके हौसला तोड़ के काम चल जाएगा शहर का। क्या हौसला नहीं, ये एक अपनी पीड़ा है, पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं अब अपनी, और कोई बात नहीं। यो कड़वा सच है, मुझे नहीं पता इन पर कितने तो एफआईआर दर्ज हैं, कितने बड़े क्रिमिनल हैं, लेकिन यो कड़वा सच एक और है, चाहे किसका कहना मेरा सांप पड़ जाओ। मेरा खुद का बेरा बढ़ गया था, 15 लोग नू चले गए थे जिनके वो जम्मे कौन थे। यो कड़वा सच था, ये वो सेवादार है, नू नहीं है एक भाई नू को नहीं कि ये सब दिन बाइक का बांडा है वो नाना। इन काम गणे हैं, घर के काम भी हो, सब काम हो, क्योंकि मेरे आसी पड़ोसी तो हैं। वो सेठी कड़ गया, वो दुकानदार है, वो भी पूरी सेवा दे है, यो होटल का मालिक है। तो अंकित कौन सा? अच्छा आप अंकित हैं, और एक अंकित भाई, फिर मैं मेरी बात पूरी कर दूंगा। जय गौ माता भाई, सारे भाई आप क्या सेवा करा आप ही गौ माता की सेवा करा। जो रोड पे एक्सीडेंट हो जाए जिन्हें प्रशासन भी कौन संभाला, आम आदमी भी कौन संभाला है, जो आप ही उन ठा के ले आओ उनकी सेवा करा अपने पीड़ित को उपचार केंद्र में। रोना लग गया, परमार तो रोना लग गया, तो रोना ही पड़ा जी, सबने रोना पड़ेगा। आज हम रोवा, कल सरकार भी रोगी, सबने रोना पड़ा आज के बाद में, क्योंकि हम तो भी रोवा, सरकार बार बार रोएगी। क्यों रोगी? गौ माता नाम की नहीं रहेगी, गौ माता कोई नाम में नहीं रहेगा इस देश में। लोग कुत्ता का दूध पीने लग जाए कोई दिन में, ठीक है, आड़े तो गौ माता नाम की नहीं रहेगी देश में। हमने बेरा पाड़ लिया है, क्योंकि आज इन डॉक्टर ने गलत काम कराया है, कल दूसरे डॉक्टर गलत काम करेंगे। गौ माता नाम तो कोई डॉक्टर है को नहीं, उड़ा होगा आगे। प्राइवेट डॉक्टर बेचारे 200-400 दिन के कमावे, क्यों आएंगे रोज आगे?
वो रोज़ आपका टाइम बर्बाद क्यों करेंगे? 2-2 लाख रुपए तो ये सरकारी डॉक्टर ले हुए हैं। एक बात बताओ, संजय परमार के आख्या में पानी को नहीं, आज ये हिंदुस्तान की आख्या में पानी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? गौ माता का नाम मिटाने लग रही है सरकार, नहीं तो वैक्सीन बनावा इसकी। देखो कितनी बुंडी इसका वोट हो नहीं आज के दिन गौ माता का, तो सारी सरकार आले वोट लेने भी, पैसे देने भी, सबकी माले वोटा टाइम बहुत आ जाए। नेता वोट मांगने, जिला पार्षद आ जाए वोटा टाइम, सारे आ जाए गौशाला उपचार केंद्र में वोटा टाइम रुपये मांगने, ईब कट जा रही है। यह बात पूछो इन पर, जवाब दो हमने सरकार। और हमारा कोई मकसद को नहीं, ज्ञापन सौंपना को नहीं, हमने सबकी बंद करना सिस्टम। ज्ञापन का कुछ को नहीं, रोज ये गौ माता प्राण छोड़ेगी ना, वह गौ माता किसी ने तागर कागज छोड़ेंगे, माटी देगा ना, वो उन्हें मेरा पड़ जाएगा। उसे क्या चीज़ होगा? हमें कई संगठनों से इकट्ठे हो गया रहे हैं, हिंदू टाइगर फोर्स से हमारे हैं, पूरी टीम हमारी भी। तो हिंदुस्तानी आ रहे हो यार, टाइगर संगठन आ रहे हैं इसलिए टाइगर फोर्स का न्यारा थप्पा है। जब हिंदू हो, हिंदू के लिए बात करो, हो हिंदू माता को बचाने की कोशिश करो, तो सारे हम सारे तो हिंदुस्तानी तो होए। लेकिन यह है कि आज फिर से कि हिंदुस्तानी युवा रोडा पे, सड़का पे, कदे धरना पे, बस ये है व्यवस्था के अंदर दिखता जा रहा। अब फिर से एक गौ को लेके माननीय जेपी दलाल जी की कोठी आगे ले आए। अब उरे बैल बांध देंगे और उरे गौ डालेंगे और उरे डेरा डालने की बात करें तो इंस्पेक्टर साहब हैं, सदर से हैं पवन कुमार जी, बात करता हूँ सर, क्या व्यवस्था बनेगी, किस प्रकार से इनको समझाया जाएगा? अभी इनसे बातचीत के प्रयास जारी हैं और मुझे उम्मीद है कि बात बन जाएगी आपस में। पवन जी, जो सटीक सा जवाब है आपने यही आशिकड़ में दिया था और यही मेरे को अच्छा साहब ने दिया था उस हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन सर कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाता, बार बार आप भी परेशान, ये भी युवा परेशान। इनकी समस्या का समाधान तो वेटनरी विभाग के जो इनके HOD हैं, डायरेक्टर हैं, उन्हीं से संबंधित है। पुलिस के या किसी लैंड ऑर्डर संबंधित इनकी कोई समस्या नहीं है। पुलिस की तरफ से लैंड ऑर्डर की समस्या बन जाती है, क्योंकि जब चौक पे हों तो भी दिक्कत है, अगर मंत्री जी की कोठी हो तो भी दिक्कत है, और पुलिस के नीचे दो धरना प्रदर्शन करें वो भी दिक्कत है सर, दिक्कत है सर। हम अपनी ड्यूटी निभाने के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। सर आपके काम को सलाम है, ये मैं जानता हूँ, ये रियलिटी है, आपके काम में कोई कमी को नहीं, लेकिन काम में कमी कित है, बेराय कौन हो, आँख मुंदे बैठा कौन है? इन राजनीति चमकानी है या फिर नहीं न के CM बनना है, या फिर भविष्य की ये भी टाइगर ले आओगे, अब टाइगर आओगे या गौ माता को बचाया जाएगा, बेरा को नहीं। बस यार एक बात का जवाब दे दो, कौन देगा हमें जवाब बात का? संजय पर, हाँ वरुण देगा जवाब है। नमस्ते, देख सही टाइम मिला है, टाइगर आगे मुबारक हो ना, चित्ते आगे मुबारक हो, चित्ते आ रहे गौओं की खराब मट्टी, रहे मट्टी बिरान मट्टी, क्या मानते? दुर्भाग्य आज हिंदुओं का दुर्भाग्य है, हिंदू गौ माता है, हिंदुओं का दुर्भाग्य है। भाजपा सरकार है, हिंदुत्व को बढ़ा देने वाली सरकार है, और आज ही उसके खिलाफ हमें रोड पर उतरना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य ही और क्या है? गौ माता का, गौ माता के लिए अरुण चित्ता का जिक्र कर ले, चित्ते भी आ रहे हैं, मुबारक हो चित्ता। मुबारक तो हम नहीं देते, आप दोगे ना मुबारक, वो बात तो ठीक है। गाय जो मरी उसके बाद में कौन बात करेगा? आप तो चीतों के पहुंच गए, गाय मरी उसके बारे में आप क्यों नहीं बोलते? बात तो यह है यार, मतलब सवाल करा, हाँ चित्ते आगे, चित्ते वाली बात नहीं, चित्ते वाली बात नहीं करा, चित्ते वाली बात नहीं करा मैं, बात चित्ते वाली करा, तो ये रियलिटी माने, चित्ते ले आए हो, गौ सुरक्षित हो रही है, यही दुख है, यही दुख तो है। चित्ते भी नहीं है, हमारे मामले किन में ले आओ, गौ माता की तो रक्षा कर लो, हमारे मामले किन में ले आओ। यहाँ पे आए, आप भी मंत्री जी के पास जाके जवाब मांगो, हम साथ खड़े होंगे कि भाई क्या है, ये बच्चे बाहर खड़े हैं, ये गाय तुम्हारी माँ नहीं है क्या? बच्चे सबकी माँ है। बच्चे को आज पहली बार छोड़ना आए हैं, तो बच्चे क्या आज बस भागो, बच्चे पहली बार तो आए कौन है, बच्चे फुल करने 4-5 दिन तक बैठे हैं, ठीक है। बच्चों ने हॉस्पिटल में भी गेट बंद कराया, गौ अंदर बंदी, बीमार थी वो बंदी थी, बच्चे 80 गेट पे भी आए, और आज वो बच्चे जेपी दलाल कोठी पे, आज वो बच्चे आज रोड लाग रहे हैं खड़े। मैं तो दुख तो इस बात का है यार, और मैं टाइगर की बात को नहीं, चित्ते की बात को नहीं, बात तो आज कहीं ना कहीं गौ माता का नाम को ना रही। तो दुख की बात है, शर्म की बात है, डूब मरने की बात है इनकी। ये जो मंत्री बने सफेद कुर्ते पजामे में घूमते हैं, ऐसे हाथ जोड़ते हैं, जी हमें वोट दो, हम आपके ऐसे काम कर देंगे। एक माँ तो किसी की भी हो, सभी की अपनी माँ होती है, ये तो गौ माता सारे संसार की माँ है, इनके लिए मतलब वोट। एक बात और सबने कही थी, अगर गाँव माता के वोट बने होते ना तो ये नाक रगड़ते, ये वोट नहीं बन रहे ना, इसलिए वैक्सीन भी नहीं है ना, उसकी कोई कदर कर रहे हैं। ये तो चाहते हैं क्या, एक पशु है, हमारी माँ है वो, पशु नहीं है, और ये आंदोलन और तेज करेंगे, ये बात याद रखें। ओके, व्यक्तित्व को देनी थोड़ा परिचय दे। मैं प्रदीप बंसल, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद भिवानी। सर क्या कहेंगे, फिर से चाहे ट्रैक हो, वहाँ गौवे मरी पड़ी हैं बिना माटी के? ऐसा है भाई साहब, कहने को तो कुछ बचा ही नहीं। हम सनातनी
श्राद्ध पक्ष लगा हुआ है। सुबह सुबह श्राद्ध के टाइम थाली निकालते हैं गौ माता के लिए, और आज गौ माता बेसुध पड़ी है रोड के ऊपर। अब कहाँ हमारा भला कहाँ होगा, आप बताओ। प्रदीप भाई, जगना किसको पड़ेगा? आम आदमी को पड़ेगा, सरकार को पड़ेगा? देखिए, आम आदमी युवा जग चुका है, हर जग रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा उसको दबाया जा रहा है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जो प्रशासन का रवैया है ना, ये बिल्कुल पब्लिक के खिलाफ है, और प्रशासन को ऐसी अपनी तानाशाही धक्काशाही नहीं दिखानी चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं प्रदर्शन, आप क्या सोच रहे हैं ये भिवानी में रहेगा? नहीं, भिवानी नहीं रहेगा। एक आवाज़ पे पूरे हरियाणा में प्रदर्शन करके दिखा देंगे, तब देखेंगे प्रशासन नाक रगड़ेगा कि नहीं रगड़ेगा यहाँ के। अभी भाई साहब हमें धमकी दे रहे थे, बोला नहीं खोलते गेट, कर लो जो कुछ करना हो आपको। अरे करना क्या है भाई साहब, जब जेपी दलाल मंत्री है ही नहीं आपकी कोठी में, तो ये पत्थर, इन पत्थरों के आगे से अगर ये लिकट जाएंगे युवा अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए, तो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? क्या इसमें जेपी दलाल की कोई हानि हो जाएगी? कल मंत्री जी अपने घर बैठे हो तब आप यहाँ बंदा लगा सकते हो कि भाई ये रोक दिया रोड, आप आगे नहीं जाओगे। जब जेपी दलाल यहाँ है नहीं, वो चंडीगढ़ बैठा है, तो हर्ज क्या है किसी को यहाँ जाने से? आप कैसे पब्लिक का रास्ता अवरुद्ध कर दोगे भाई? इसमें तो और भी मकान बने हुए हैं, किसी के 5 मकान इधर हैं, 4 मकान इधर हैं। क्या एक मंत्री के नाते 10 मकान बंद कर दोगे? नहीं। लेकिन ये धक्काशाही नहीं तो और क्या हो रहा है? हम संगठन के आदमी हैं, विश्व हिंदू परिषद के आदमी हैं, पब्लिक हमारे पे थप्पा लगाती है कि सरकार बीजेपी की है, तुम बीजेपी के आदमी हो। अरे भाई, हम बीजेपी के आदमी नहीं है, हम हिंदुत्व के आदमी हैं। जो हिंदुत्व का साथ देगा वो किसी पार्टी का हो, हम उसी के साथ हैं। हमारा कोई दल नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है। आप जो इतनी संख्या में आए हो ना, एक आवाज़ पे संगठन के लिए आए हो, गौ माता के लिए आए हो, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवा इकट्ठे हुए आए विरोध प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन जो हमारी बात है उसको कोई सुन ही नहीं रहा प्रशासन। आपकी बातें तो पुल के नीचे सुनी जानी चाहिए थी। फिर उसके बाद में जो आशीगढ़ में जाम लगाया, आशीगढ़ में बहुत 5 डॉक्टर को पुतले बुक के, वहाँ भी सुनने जानी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ भी युवा बढ़ चढ़ के आया हुआ था और पूरा शहर देख रहा था, अधिकारी दिख रहा था। और सर आज फिर से जेपी दलाल की, तो फिर ऐसा है भाई साहब, क्या होता है अफसरशाही में हम अच्छी तरह से जानते हैं। जब किसी एक अफसर पे उंगली उठती है ना, तो दूसरे अफसर उसका बचाव करते हैं, चाहे उसकी गलती कितनी भी बड़ी हो, पब्लिक को कितनी भी तकलीफ हो रही हो। आज ये जो बार बार हमारे साथी गोरक्षा दल वाले डॉक्टरों का नाम ले रहे हैं BLDA का, अभी उनकी कमी है, उनकी कमी से इस गौ माता की मौत हुई है। अब प्रशासन तो उनको बचाने में जुटा हुआ है, नहीं तो प्रशासन को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आज आप ऐसे कोई सरेआम कोई गौ माता को मार के दिखाओ ना। जब ये गौ माता बीमार थी और अंदर जाके कह दिया कि भाई गौ माता बीमार है, चलो आप इसका इलाज करो, अरे ये इलाज करने का बहाना ढूंढ लिया कि प्रशासन के ऊपर से चंडीगढ़ से आदेश है कि गोरक्षा दल का कोई कार्यकर्ता है, संजय परमार का कोई कार्यकर्ता ये कहेगा कि इसका इलाज करना है घायल गौ माता का, तो उसके कहने से इलाज नहीं करना। अरे ये कौन सी खींचातानी वाली बात होगी भाई? कहाँ आप गोरक्षा दल को बीच में लिया है गौ माता के लिए? अरे गौ माता इसी है, हमारी है, इसी अफसरों की है, सभी की एक ही तो है, लेकिन सोच नहीं रहे। मैं तो कहता हूँ ये पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष जिसको हम बोलते हैं, इसमें जो गौ माता के लिए जो विपक्ष में खड़ा है ना, इसके लिए उसके लिए भगवान देखता है, उसके पितर तो क्या उस पर कोई भी खुश नहीं होगा, और उसको कड़े से कड़ी भगवान सजा देगा। हम तो यही कहते हैं। चलो जी, ये व्यवस्था है आज जेपी दलाल जी को, ठीक है आगे रोड जाम करा के, हाँ रोड जाम करेंगे। किस बात के लिए नहीं मान रहे भाई साहब? क्या मांगे हैं आपके? किस बात के लिए नहीं मान रहे? अब क्या मांग रहे? कोई अधिकारी नहीं आया, कोई और नहीं कि मैं लेना कोई नहीं आया, तो आज किस अधिकारी को आना चाहिए था? अब कोई अधिकारी आओगे, ज्ञापन लेंगे, जब जाके सीट दिखनी शुरू होगी वो डाक सेक्टर के अंदर से, तो एक युवा और मिल गया, क्योंकि इसका जोश देखते देखा जाता। नारा बता दबंगाई है। नमस्ते, जय श्री राम भाई साहब। जय श्री राम। क्या कहेंगे आज? ऐसा है, देखिए हमारा ये अजय भाई, जो आप एक चीज़ तो आपके माध्यम से मैं पूरी भिवानी को और प्रशासन को जो भी ये देखेगा, क्योंकि आपके फॉलोअर्स और आपके यूजर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप दिखाते हो जो सच्चाई होती है वो दिखाते हो। कई बार आपका हमारा आमना सामना भी हो जाता है कुछ बातों को लेके, हाँ तो वो होता है, लेकिन वो मतभेद है, मनभेद नहीं हमारा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आज का जो प्रदर्शन है, जिसको पुल के नीचे जो प्रदर्शन चल रहा है, वो अलग मुद्दे को लेके था, उस दिन की घटना को लेके था। उसके एवज में जब हमने हासी गेट पे जब पुतला फूका, तो एक सुखदेव राठी है, डीडी जो भिवानी है, जो चंडीगढ़ बैठता है, उसका भी पुतला फूक दिया था। उसने अपने ऊपर ईगो ले ली। ईगो लेने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है, जिसके पास हमारे पास प्रूफ भी है, उसकी ऑडियोज और वीडियोस सारी चीज़ें हैं। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, कोई भी गोवंश या कोई भी पशु ऐसी अवस्था में कहीं पे भी है जिसको ले जा नहीं सकते, जिसको हॉस्पिटलाइज करने में दिक्कत है, तो वहाँ ही पशु चिकित्सक जो गवर्नमेंट पशु चिकित्सक है वही जाके तुरंत ट्रीटमेंट देगा, इमरजेंसी। अब उसका पुतला फूकने के बाद उसने अपने अधिकारियों को पर्सनल क्या आदेश दिए हैं कि संजय परमार, गौ सेवक या कोई भी ऐसी कोई घटना हो जाती है तो अस्पताल की बाउंड्री से बाहर ट्रीटमेंट नहीं करना। अभी ये गाय कल शाम को बीमार थी,
अंदर जाके, आपको तो पता है कितनी दूरी है, हॉस्पिटल के आगे ही ना है। VLD आया, देख के चला गया। 2 घंटे बाद जब हम गए, भाई क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई आप 2 घंटे हो गए, आप अंदर क्यों नहीं लेके आए? अरे तूने बताया था क्या? और तू बाहर आया था ट्रीटमेंट कर देता। कह रहा नहीं जी मैं ट्रीटमेंट नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि राठी के आदेश है। देखते हैं, आइए देखते हैं क्या माहौल बनता है, क्या माहौल बना, फिर बात करते ये हैं। फिर से नारे शुरू हो चुके, फिर से जोश। नमस्ते। हर बार धरने प्रदर्शन, हर बार सोल्यूशन नहीं निकल पाता, क्या कहेंगे? क्यों करने देते हो धरने प्रदर्शन? हम क्या करके खुश हैं बताओ? रोज बिरान मट्टी हो रही है, 100 करोड़ के चीते आने लग रहे हैं इस देश में, तो गाय की बिरान मट्टी करा के, वो भी हवाई जहाज में, इसे के मारे बटे लगे जोड़ते मतलब उड़ते ले आने लग रहे हैं। और उनका खतरा अपने हिरन जो अपने राजस्थान थे, और जिनकी किसी की भावनाएं जुड़ रही हैं बिश्नोई समाज की, उनके साथ मान ले खिलवाड़ हो रहा है। जो अपने मान ले माएँ अपने दूध पिलाती है उनको, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये कहाँ की वो बताओ, आप बताओ। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप मैं तो रोज बताऊँ यार, तो आप बताऊँ भाई। हमने तो बता दी, हमने अजय भाई तो ना, अजय भाई तो सवाल जवाब करेगा, तो इस बात का जवाब दे। मोनू भैया मैं रोज सवाल करता हूँ, सारा मरा है ना, सारे मरंदा होगा भाई, चरम सारे मरा। सवाल तो मैं करूँगा मोनू, तो जवाब दे यार। करने दे, आज दिन मेरा है, कल आपका होगा। पूछ। सवाल मेरा वही है, आपने चित्तों का जिक्र किया, तो चित्ते इस देश के अंदर अहम है या फिर गौ माता की जान अहम है? भाई गौ माता से हमारा खतरा है। हमने चित्ते, हमें कोई आड़े वो को नहीं, हमने चित्ते करना है। आपके देश के लेकिन आपके देश के प्रधानमंत्री तो चित्ता की फोटो खींचा है। अरे वो तो थोड़ा टोटाइज का उसने मॉडलिंग वाले शौक हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने, वो है मतलब उन्हें शोभा नहीं देंगे, बढ़िया फोटो खींच ली, वो कर लिए, पब्लिसिटी स्टंट है सारे, मतलब जितना ढोंग करना होना है वो कर ले हैं। और लोगों का पहली बात तो अपना लोगों में कमी है इस बात की, मतलब बहकाव में आ जाए, मान ले कोई बुका दे है, मान ले नू कह दिया पानी में तो घी कट है, वो मान ले हैं। और नू प्रैक्टिकल कौन देख दे कि पानी में तो घी कुकर कटेगा, उसे ना प्रैक्टिकल मतलब सच्चाई मान ले। जो माउथ पब्लिसिटी है ना अपने देश में, खुद का दिमाग यूज नहीं करते, जब हम पीछे रह रहे हैं। नेता को तो ना भाई गौ माता सिर्फ वोट के टाइम दिखती है, बातें नहीं दिखती इनको बिल्कुल भी। कहने को तो हिंदू सरकार गौ से कट्टर माउस वाला दिन सब ने दिखेगा, माउस वाला कहने को तो हिंदू सरकार है, लेकिन गौ माता के लिए क्या करे है इस सरकार ने? वोट का टाइम हुआ, जब भाग है गौ माता के नाम पर, वही व्यवस्था है, वही युवा है, वही जोश है, सब काम है। जब जाएगा भाई साहब, कहाँ जाया जाएगा? आशीगढ़ जाओगे? ये आशीगढ़ जाया जाएगा, आशीगढ़ जाएगा। अब यहाँ के युवा, अच्छा आशीगढ़ या मैम गेट बता रहे भैया, कहाँ जाएगा? अभी देखते हैं, अभी शायद आशीगढ़ जाएगा, नहीं तो फिर मैम गेट आशीगढ़ पे। चलो जी, अब गौ रक्षक, गौ सेवक तो अपना रास्ता बदलते हुए फिर से रास्ता बदल कर अब ये आशीगढ़ या मैम गेट पे जाया जाएगा, और फिर से पुलिस प्रशासन को मुस्तैदी से आशीगढ़ या मैम गेट पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि फिर से युवाओं ने कह डाला कि अब वहाँ पे जाके प्रदर्शन किया जाएगा। तो देखते हैं जी अब ये प्रदर्शन कहाँ तक जाया जाएगा, किस तरह से इस प्रदर्शन पर अमल या कार्रवाई होगी, क्योंकि इन्होंने हर बार दे रहे तो ज्ञापन पे ज्ञापन सरकार को, प्रशासन को देने का काम कर रहे। अब अगला सीन होगा आपका आशी गेट हो या फिर वो मैम गेट चौक हो। पिदराल की कोठी के बाद में नंबर आ गया सांसद साहब का। भाई सांसद साहब ने तसल्ली से बात सुनी, सारे काम हो गए, और यहाँ से अब संतुष्टि भरा जवाब लेके परमार को यहाँ से रवानगी मिल चुकी है। तो संतुष्ट है एमपी साहब? हाँ जी संतुष्ट दिखे एमपी साहब के जवाब से? हाँ, एमपी साहब ने काफ़ी अच्छी तरह बात की है और हम उनके जवाब से संतुष्ट है। और उन्होंने मौका मांगा कल तक का, तो कल तक के कोई इंतजार नहीं है हमारा। हम भी ज़्यादा जिद्दी नहीं करते, अगर ये कुछ और करते तो हम यहीं बैठ जाते धरने पे, लेकिन अगर कहिए तो कल तक इंतजार। हम भी मत हो, पूरे एनडी आदमी हो, गौ भी भीतर लिया है, एमपी साहब कोठी में लिया है, तो हम तो भीतर नहीं जाते कमरे में। तो भाई एमपी है हमारे वोटा तो बन रहा है, हम तो पूरा बैठावा उन्हें, कहते भाई इस्तीफा दे दे। अच्छा चलो, तो छोटे मोटे पागल थोड़ी ना है। समाधान निकलता हुआ दिख रहा गौ रक्षकों को। और कल मीटिंग होगी, डायरेक्टर होंगे, डी साहब होगी, अगुवाई में होंगे, खुद अगुवाई करते हुए देखे जाएंगे कल की मीटिंग की। अब देखते हैं कि नया आगाज बनेगा, नया सवेरा आएगा गौ माता के लिए, या किस तरह से फिर बातें होंगी, या फिर ये बातें भी आवाई फुलाई देखी जाएंगी भविष्य के गर्व के लिए। वो तो भविष्य के गर्व की बात है। JNC न्यूज़ है अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।